आपसे भी जानना चाहेंगे एक्चुअली आपका रिएक्शन क्या है टोटल इस ओवरऑल इस मुद्दे को लेकर। पहले तो मैं यह कह दूं कि मैं मर्फी बॉय नहीं हूं। मेरा ये सोचना है कि अच्छाई उतनी ही हद में अच्छी लगती है जितना कि वो अच्छा लगे। ये बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आदरणीय प्रहलाद जी का कि ये आज ये समा ऐसा हुआ है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोग के समक्ष वो सब कह सकूं जो इससे पूर्व पहले कभी नहीं कहा। ये आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नज़र आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज़ का, या रिलीज़ हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज़ मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज़ ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हों, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नज़र आई गोविंदा, ये रिलीज़ कैसे नहीं हुई। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज़ नहीं हुई। उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज़ हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली। मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हैं चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज़ नहीं उठा सके, ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है, वो रिलीज़ नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया। अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज़ हुई। आप सब जो पत्रकार गण हैं सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ़ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं। सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले। क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे इसे कहाँ से थिएटर दे दें, तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहाँ तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब ये हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं। ये तो हद हो गई। अब ये सोचने का विषय है। एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घात-पात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है। मेरी फिल्में जो हैं वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये तो मैं, ऊपर वाले ने मुझ पे कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूं। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास 9 वर्ष का पूरा लेखा जोखा है। ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं, मेरे तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूं। मेरे तरफ से एक गलत शब्द मैं नहीं कहता हूं किसी से। I think so. I have started feeling
that there is a problem and there are few people, they are behind not providing me the place to act. I'm very sorry for that. And God is there, ऊपर वाला है, और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, और ये लोग जो कर रहे हैं ये सही ढंग नहीं है, ये तौर तरीका ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था, अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये किया जा रहा है और ये आज प्रथम जनता जनार्दन होती है। आप लोग मेरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आर्टिस्ट के लिए उसका सिनेमा देखते हैं, उसे मंच प्रदान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, और उसमें मुझे कहीं कमी नहीं रही है। ऊपर वाले ने बहुत मुझ पर कर्म किया हुआ है, वो तो है। परंतु क्योंकि ये आदरणीय प्रहलाद जी के साथ ये हो रहा है, मैं किसी भी भाषा के और किसी विशेष भाषा के वजह से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाऊं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है, ऐसी कभी मंशा नहीं है। मेरा ये सोचना है, कृपया मंच तो प्रदान करें, काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें। और ऐसा हाल रहा तो मैं फिर मैं क्या कह सकता हूँ, और मैं बेचारा होके या लाचार होके लोगों से भटकता फिरूं, ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता है। मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया, अब क्या है।